Good evening dear student. Today I will discuss JEE Mains Test 4. आज के पेपर का एनालिसिस देखें तो 70% क्वेश्चन कंसेप्चुअल लेवल पे थे, 30% क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल पे थे. ओवरऑल पेपर का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट था. लेट अस डिस्कस वन बाय वन. क्वेश्चन 26 में देखो क्या दिया है. द वाटर इज कंसिडर्ड एज बायोलॉजिकल ऑक्सीडेंट डिमांड. ओके, तो प्योर वाटर में कितना रहेगा? इन प्योर वाटर बायोलॉजिकल ऑक्सीडेंट डिमांड इज 5 ppm. करेक्ट है. इससे कम रहेगा या 5 ppm रहेगा तो क्या करेक्ट है ये स्टेटमेंट. बी में क्या दिया है? मैक्सिमम लिमिट ऑफ नाइट्रेट आयंस इन ड्रिंकिंग वाटर इज 50 ppm. ये भी करेक्ट है. बट कंसंट्रेशन ऑफ लेड इन ड्रिंकिंग वाटर कितना चाहिए मुझे? इन ड्रिंकिंग वाटर कंसंट्रेशन ऑफ लेड इज 50 ppm. ये अपने पास क्या है? इनकरेक्ट हो गया. तो इट इज एक्सेप्टेबल है. 50 ppm तक एक्सेप्टेबल है. उसके बाद क्या रहेगा? नॉन एक्सेप्टेबल. तो क्या जाएगा? डी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 27 को देखो क्या दिया है. 27 में क्वेश्चन 27, द पेयर ऑफ रिएजेंट डज नॉट नीड पैरामेट्रिक स्पीच दे रिएक्ट विथ ईच अदर. ओके, तो आपसे बताना पैरामेट्रिक स्पीच किस में नहीं मिलेगा. अगर मैं सोडियम की बात कर रहा हूँ तो सोडियम मेटल रिएक्ट विथ लिक्विड अमोनिया. तो लिक्विड अमोनिया सिलेक्शन करके क्या बनाएगा? इसके X+Y मॉलिक्यूल्स ले लिया मैंने. ओके, ये क्या बनाएगा? सोडियम NH3 X मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बना लेगा. इधर क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन्स. अमोनिया इसके क्या बना लेगा? Y मॉलिक्यूल्स. ड्यू टू दिस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स इट इज नोन एज अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन. ड्यू टू दिस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन इट इज पैरामैग्नेटिक. ये क्या बन जाएगा? पैरामैग्नेटिक. ये बन जाएगा आपके पास पैरामैग्नेटिक. डायपोमेंट क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल टू 0. तो पैरामैग्नेटिक करेक्ट है. सेकंड में देखो आपके पास दिया है पोटेशियम. तो पोटेशियम क्या करेगा? पोटेशियम विल O2 तो फॉर्मेशन ऑफ KO2. तो KO2 में बॉन्ड ऑर्डर कितना है? -1. तो क्या रहेगा? N इज नॉट 0, M इज नॉट 0. तो क्या बन जाएगा? पैरामैग्नेटिक. अगेन क्या बन जाएगा? पैरामैग्नेटिक. ओके, कॉपर लिक्विड नाइट्रिक एसिड. ओके, तो कॉपर को देखो, कॉपर से क्या बनेगा? अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर लिक्विड नाइट्रिक एसिड. तो कॉपर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड. तो फॉर्मेशन किसका बनेगा? ये कॉपर नाइट्रेट. ये क्या बना लेगा? कॉपर नाइट्रेट प्लस NO प्लस H2O. ओके, अब जो NO बन रहा है ये क्या बन जाएगा? पैरामैग्नेटिक. देखो लॉन पेयर कितना है? 2 है. यहाँ पे लॉन पेयर कितना है? 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन से. तो ये क्या बन जाएगा? पैरामैग्नेटिक. डायप्लोमेंट क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0. तो ये भी क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक. बट 2 इथाइल एंथ्रोक्विनोन की जब रिएक्शन करेंगे देखिए इथाइल रहेगा, 2 फिनाइल रिंग प्रेजेंट होगी. ओके, 3 फिनाइल एंथ्रोक्विनोन की बात करेंगे तो इसमें देखो क्या है अपने पास? OH रहेगा. इधर भी क्या रहेगा? OH. इधर क्या रहेगा? इथाइल. ये क्या है? 2 इथाइल एंथ्रोक्विनोन. इसकी रिएक्शन करोगे O2 के साथ. ये ऑक्सीडाइज कर देगा. इसको क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज. तो ये जो ऑक्सीडाइज करेगा यहाँ पे क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड. इधर क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड. और ये जो अपने पास बन जाएगा H2O. तो H2O क्या होता है? डायमैग्नेटिक. क्या होता है? डायमैग्नेटिक. तो आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाओ. 28 में क्या दिया है? आपके पास गिवन है 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गिवन है. क्वेश्चन 28 में देखो क्या दिया है? CO. इधर क्या रहेगा? NH3. इधर क्या रहेगा? SO4. ओके, और इधर क्या दिया है? Br. सेकेंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके पास गिवन है CO. इधर क्या दिया है? NH3 5 Br. और क्या दिया? SO4 गिवन है. ओके, ये इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है. ओके, तो इनिशियल वॉल्यूम मोल कितना दिया? 0.2 मोल. इसका भी कितना दिया? 0.02 मोल इज गिवन. दोनों की 0.02 मोल गिवन है. इन 2 लीटर सॉल्यूशन कितना दिया? 2 लीटर. तो नंबर ऑफ मोल्स कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा इसका? आपके पास जो कंसंट्रेशन गिवन है वो कितना है? 2 लीटर है. तो कितना आ जाएगा? 0.01 मोल इसका आएगा. ओके, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा इसका? 0.01 मोल. तो इसके 0.01 मोल आ जाएंगे. इसके भी कितने आ जाएंगे? 0.01. इसको 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा? 0.01 मोल. ओके, तो दोनों कितने आ जाएंगे? 0.01 मोल. ओके, अब आपसे दिया है फर्स्ट कंपाउंडेड विद सिल्वर नाइट्रेट. तो आप इसको सिल्वर नाइट्रेट से जब रिएक्शन करेंगे इसके 1 मोल से क्या मिलेगा? इसका 1 मोल. इसके 1 मोल से 1 मोल मिलेगा. तो इधर क्या मिलेगा आपको? सिल्वर ब्रोमाइड. क्या मिलने वाला है?
सिल्वर ब्रोमाइड, तो इसके 1 मोल से 1 मोल, तो इसके 0.01 मोल से इसका भी कितना मिलेगा 0.01 मोल मिलेगा। ओके, वैसे आप इसका रिएक्शन करोगे बेरियम क्लोराइड, किसका रिएक्शन करोगे बेरियम क्लोराइड, तो चार्ज कितना है -2, इस पे कितना है +2, तो बेरियम सल्फेट का भी क्या मिलेगा आपको 1 मोल मिलेगा, इसके 0.01 मोल से कितना मिलेगा इसका भी 0.01 मोल मिलेगा। ओके, तो दोनों के आपको जो मोल मिलेंगे वो कितने मिलेंगे 0.01 मोल। ए आंसर क्या आ जाएगा, करेक्ट इज ए आंसर। ओके, क्योंकि यहाँ पे एनफिल्टर कितना है +2, यहाँ पे -2, इसका भी क्या मिलेगा 1 मोल से 1 मोल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे किससे रिएक्शन कर रहे हैं बेरियम क्लोराइड के साथ। नंबर ऑफ वाई मोल क्या मिलेगा 0.01। नेक्स्ट पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29 पे। The formation of O2 negative starting from this. ओके, तो क्या दिया आपके पास, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो क्या बन जाएगा O नेगेटिव, इट इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगेन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये क्या बन जाएगा O2 नेगेटिव, इज क्या हो जाएगा सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, तो आपका दोनों का सम क्या दिया है, ये फर्स्ट क्या रहेगा नेगेटिव वैल्यू, सेकंड क्या रहेगा पॉजिटिव वैल्यू। ओके, तो दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस कितना आ रहा है, ये आपके पास दिया है 603, और फर्स्ट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितना दिया है 141। ओके, तो आपसे पूछा है सेकंड में एनर्जी कितना रहेगा, इसमें 8 कर दो तो कितना आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू कितना आ जाएगा 744, कितना आ जाएगा 47, क्या आ जाएगा 744 एनर्जी। ओके, तो सिंपल है, फर्स्ट का एनर्जी कितना है 141 है, सेकंड का एनर्जी कितना होगा आपके पास 44, इसको माइनस करेंगे तो ओवरऑल डिफरेंस कितना आ जाएगा 603 का डिफरेंस आएगा, क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है एक्सोथर्मिक, सेकंड क्या रहेगा एंडोथर्मिक, तो ये आ जाएगा 744। ओके, तो ये ऑप्शन इज करेक्ट, 29 का ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन 30 पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल ऑन साइक्लोहेक्सेन रिएक्ट विद ब्रोमीन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन। ओके, तो देखो यहाँ पे मेंशन जो किया है अपने पास, which of the following product is not possible when cyclohexane react with bromine presence of bromine। ओके, तो क्वेश्चन 30 देखो आपके पास जो गिवन है ये साइक्लोहेक्सेन है, अगर आपने ब्रोमीन प्लस वाटर लिया, ब्रोमीन प्लस H2O, तो आर्टिकल्स क्या बनेगा Br पॉजिटिव और क्या मिलेगा OH नेगेटिव। अगर आपने Br2 लिया तो क्या मिलेगा Br पॉजिटिव और क्या मिलेगा Br नेगेटिव मिलेगा। ओके, तो आपके पास सभी पॉसिबल, तो क्लोरीन पॉसिबल है क्या नहीं, तो क्लोरीन बन सकता है कि इसमें एंटी एडिशन, ये क्या शो करेगा एंटी एडिशन, ये भी क्या शो करेगा एंटी एडिशन। तो जहाँ पे अपने पास अदर प्लेन में आ जाएंगे, पाई बॉन्ड ब्रेक होके क्या हो जाएंगे, एक तो Br क्या आ जाएगा डिफरेंट प्लेन में, एक Br क्या आ जाएगा डिफरेंट प्लेन में, तो ये क्या बन जाएगा डिफरेंट प्लेन में आ जाएंगे, एक Br सेम प्लेन, एक और डिफरेंट प्लेन। यहाँ पे दूसरा क्या हो सकता है OH भी आ सकता है, यहाँ पे Br आ सकता है। ओके, ये क्या होगा डिफरेंट प्लेन में होगा, और ये क्या रहेगा आपके पास डिफरेंट प्लेन में, तो दोनों क्या रहेंगे डिफरेंट प्लेन में रहेंगे। सॉरी Br है तो Br की बात करते हैं। ओके, बट क्लोरीन पॉसिबल है क्या नहीं, तो क्लोरीन पॉसिबल बनेगा कि इसमें नहीं बनेगा, क्योंकि क्लोरीन में क्या दिया Cl दिया है, और यहाँ क्या दे दिया इसमें Cl दिया, ये पॉसिबल है क्या नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाओ 31 पे। क्वेश्चन 31 में क्या दिया उसको देखो, क्वेश्चन नंबर 31 में आपके पास जो गिवन है ये नाइट्रोजन गिवन है, डबल बॉन्ड गिवन है, ओके, ये कंपाउंड गिवन है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, इसका रिएक्शन करना है Br2, इसका रिएक्शन करना है मुझे Br2 की रिएक्शन करना है। ओके, तो सबसे पहले अपन देखेंगे इसका एडिशन क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन प्रोसीड करेगा। ये बॉन्ड कैसे क्लीवेज हुआ, ये बॉन्ड इधर से क्लीवेज होगा। ओके, यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव, इधर क्या आएगा नेगेटिव। अब ये क्या बनाएगा साइक्लिक स्टेट, ये क्या बनाएगा Br, और ये क्या बनाएगा Br, ये क्या बनाएगा पहले साइक्लिक ट्रांसलेट विद रिस्पेक्ट टू पाई बॉन्ड। ओके, कार्बोडाइस नहीं बनता है यहाँ पे क्या बनता है साइक्लिक स्टेट। अब ये क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज कर देंगे, ये क्या हो जाएगा बॉन्ड यहाँ से क्लीवेज कर देंगे। दिख रहा है सभी, जब इसको क्लीवेज करेंगे तो वन जो Br है ये तो क्या होगा नेगेटिव पॉजिटिव अपोजिट साइड में अटैक करेंगे, क्या होगा Br इधर आ गया, एक Br क्या हो जाएगा इस साइड में चला जाएगा। ओके, अब क्या शो करेगा, ये एक Br आ गया अप प्लेन, एक क्या होगा डाउन प्लेन में। अब ये शो करेगा इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस रिएक्शन।
तो ये क्या होगा, जैसे लॉन्ग पेयर यहाँ पे अटैक करेंगे बी आर यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। ओके, अब जैसे रिप्लेस यहाँ से बी आर हो जाएगा, ये एन है, ये बॉन्ड बना लेगा, क्या लेगा बॉन्ड, और ये बी आर एज इट इज रहेगा, ये बॉन्ड बना लेगा, एच पॉजिटिव रिप्लेस हो जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, दिस इज फाइनल प्रोडक्ट। देख लो क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट, क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। पहले क्या बनेगा, इलेक्ट्रोडेशन रिएक्शन शो करेगा, फिर क्या करेगा, इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज फाइनल प्रोडक्ट। इस क्वेश्चन पे आ जाओ, इन प्रोटीन्स व्हिच बॉन्ड इज प्रेजेंट, पेप्टाइड बॉन्ड, इन प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड इज प्रेजेंट। ओके, तो क्वेश्चन 32 में देखो क्या दिया है, ये आपके पास गिवन है NH2, इधर क्या दिया है हाइड्रोजन, इधर क्या दिया है मिथाइल CH3, ये अपने पास गिवन है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या दिया NH, इधर अपने पास क्या दिया है हाइड्रोजन, इधर क्या दिया है OH। ओके, और यहाँ पे देखो क्या दिया है C डबल बॉन्ड O, ये अपने पास NH है, और यहाँ पे जो दिया है हाइड्रोजन दिया, इधर क्या दिया है मिथाइल, इधर अपने पास जो है C डबल बॉन्ड O गिवन है, अगेन C डबल बॉन्ड O, इधर क्या NH, और यहाँ पे जो अपने पास गिवन है C डबल बॉन्ड OH गिवन है, और इधर अपने पास क्या है 1 कार्बन 2 कार्बन C डबल बॉन्ड NH2 गिवन है। ओके, ये दिया अपने पास पॉलिस, ये अपने पास एमिनो एसिड गिवन है कोई। ओके, अब इसमें पेप्टाइड बॉन्ड है, ये क्या है पेप्टाइड बॉन्ड, दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड है। ओके, जब इसको क्लीवेज करोगे तो ये क्या होगा नेगेटिव, इधर क्या रहेगा, आप बॉन्ड को क्लीवेज तो क्या होगा नेगेटिव, इधर क्या होगा पॉजिटिव, OH नेगेटिव यहाँ पे जाएगा, H पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, वाटर एलिमिनेट करेगा। तो ओके, ये ब्रेक हो गया तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा कि कार्बन एसिड रहेगा CH3, इधर क्या रहेगा हाइड्रोजन, इधर क्या हो जाएगा NH2, और ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH। तो दिस एमिनो एसिड नोन इज एलानिन एमिनो एसिड, इट इज क्या है सिंपल एमिनो एसिड है, ये क्या बन जाएगा एलानिन। अब ऐसे जब ब्रेक करोगे तो ये बॉन्ड यहाँ से क्लीवेज हुआ आगे। ओके, ये क्या बन जाएगा NH2 यहाँ पे मिल जाएगा, इधर क्या हाइड्रोजन, इधर क्या रहेगा OH, इधर क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH। तो ये जो आपको मिलेगा इस सेरीन एमिनो एसिड, ये क्या अपने पास सेरीन एमिनो एसिड, ये बन जाएगा सेरीन एमिनो एसिड। जब इसको क्लीवेज करेंगे, इसको क्लीवेज करेंगे, ओके, तो थर्ड में देखो ये अपने पास क्या है C डबल बॉन्ड हो गया, ये तो फर्स्ट एमिनो एसिड आ गया, सेकंड एमिनो एसिड आ गया, इसको क्लीवेज करेंगे तो ये अपने पास NH2 हो गया, और ये क्या होगा एसिड। अब इधर देखो NH2 है यहाँ पे, ये क्या होगा एसिड, जब इसको क्लीवेज करोगे तो ये आपको जो एमिनो एसिड मिलेगा वो क्या मिलेगा ग्लूटामिन, ये जो एमिनो एसिड मिलेगा ये क्या मिलेगा ग्लूटामिन एमिनो एसिड, ये मिल जाएगा ग्लूटामिन एमिनो एसिड। तो क्या हो जाएगा 3 एमिनो एसिड से क्या बनेगा ट्राइपेप्टाइड बॉन्ड, तो क्या मिलेंगे एलानिन, सेरीन और ग्लूटामिन एमिनो एसिड फॉर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग बोरिक्स फॉर्मूला। ओके, बहुत सिंपल है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 को देखो, 33 में क्या दिया है, क्वेश्चन 33 में बोरिक्स का स्ट्रक्चर देखो, ये क्या है बोरॉन, इधर क्या रहेगा हाइड्रोजन। अब पहले बोरिक्स का स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या रहेगा, एक बोरॉन को यहाँ अरेंज कर दो, एक बोरॉन को इधर, एक बोरॉन को इधर, एक बोरॉन को यहाँ अरेंज कर दो। अब बना दो BOB बॉन्ड, ये क्या बना दोगे BOB बॉन्ड, इधर क्या बना दोगे BOB बॉन्ड, इधर क्या बना दोगे BOB बॉन्ड। अब 2 बोरॉन के बीच एक ऑक्सीजन को इंसर्ट कर दो। ओके, अब सब जगह OH अटैच कर दो, इधर क्या हो जाएगा OH, इधर भी क्या होगा OH, इधर भी क्या होगा OH, इधर भी OH होगा। ओके, अब यहाँ पे Na को रिप्लेस कर दो 2 सोडियम से, जहाँ 4 बॉन्ड बने वो क्या हो जाएगा 2 सोडियम। तो देखो कितने बॉन्ड बन गए 1 2 3 4, तो हाइब्रिडेशन क्या आएगा इसका sp3, ये कितना बन गया 1 2 3 4, तो हाइब्रिडेशन क्या आएगा sp3। देखो कितने बॉन्ड है 3, तो क्या होगा sp2 हाइब्रिडेशन, इसका भी हाइब्रिडेशन क्या आएगा sp2, तो क्या आ जाएगा सी ऑप्शन, 2 बोरॉन इज sp2 एंड 2 बोरॉन इज sp3 हाइब्रिडेशन। ओके, तो क्या आ जाएगा सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन 34 में देखो, which is not true about the metal carbonyl। ओके, तो मेटल कार्बन में क्या रहेगा p पाई d पाई बिग बॉन्डिंग नॉट टेक्स प्लेस। ओके, क्वेश्चन 34 को देखो, क्वेश्चन 34 में आपके पास जो गिवन है which is not true about metal carbonyl। ओके, तो मेटल कार्बोनिल में जो रहेगा इन CO मॉलिक्यूल्स, किसकी बात कर रहे हैं CO मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, तो CO मॉलिक्यूल्स में क्या रहेगा p पाई, इसके बाद भी क्या रहेगा p पाई, तो p पाई d पाई बॉन्ड रहेगा, इसमें नहीं रहेगा, p पाई d पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। कुछ होता क्या, जो मेटल आयन से वैकेंट ऑर्बिटल है और कार्बोनिल कंपाउंड के पास क्या है फुल ऑर्बिटल, इधर क्या वैकेंट ऑर्बिटल है, ये क्या देगा सिग्मा बॉन्ड, और मेटल क्या देगा इसके पाई वैकेंट ऑर्बिटल है पाई बॉन्ड, इज बिग बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा p पाई बॉन्डिंग, क्या रहेगा इसमें
CO मॉलिक्यूल्स में क्या रहेगा पी पाई बिग बॉन्डिंग, इसने कहा पी पाई डी पाई पॉसिबल है क्या नहीं, तो डी सबसे मिलाकर एंटर कर रहा है कि CO मॉलिक्यूल्स में नहीं, पॉसिबल हो सकता है क्या नहीं, तो पी पाई डी पाई बिग बॉन्डिंग नॉट पॉसिबल। ओके 34 का क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। वहाँ पे पी पाई दिया है, मिस्टेक हो गया और पी पाई डी पाई बॉन्ड है। देखो क्वेश्चन 35 बेसिटी ऑर्डर पूछा है। बेसिटी में क्या चेक करते हैं, लोकलाइज्ड लॉन पेयर। क्या चेक करते हैं, इन बेसिटी ऑलवेज कंसीडर लोकलाइज्ड लॉन पेयर। आपको याद होगा 35 में बेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोकलाइज्ड लॉन पेयर। ओके लोकलाइज्ड लॉन पेयर में भी हाइब्रिडाइजेशन क्या चाहिए मुझे, sp3, फिर क्या चाहिए sp2, फिर क्या चाहिए मुझे sp हाइब्रिडाइजेशन चाहिए। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा रहेगा, सबसे ज्यादा जो बेसिक रहेगा आपके पास NCSD है, ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा। उसके बाद ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। देखो ये पीछे आने के पीछे रीजन क्या है इसका। ओके ड्यू टू मिथाइल ग्रुप, ये क्या रहेंगे, 2 मिथाइल ग्रुप है तो स्टेरिक क्राउडेड करेंगे, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। ओके तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस से क्या होगा, आउट ऑफ प्लेन चला गया, इसको NH2 कहाँ कर दिया, आउट ऑफ प्लेन। ओके तो आउट ऑफ प्लेन जाने से क्या होगा, इसका ओनली माइनस इफेक्ट लगेगा, क्या लगेगा, माइनस, इसलिए क्या होगा, इससे पीछे आ जाएगा। देख और फिर NO2 क्या होगा सबसे लास्ट में, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस M ग्रुप अटैच है, यहाँ पे क्या है माइनस M ग्रुप अटैच है। तो माइनस M ग्रुप से क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑर्डर देख लो कौन सा आ जाएगा, सबसे ज्यादा आएगा S के बाद R के बाद P के बाद क्या आ जाएगा Q, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन 36 को देखो, 36 में क्या दिया है, क्वेश्चन 36 में आपके पास गिवन है साइक्लोपेंटेन, ये क्या दिया है मिथाइल, मिथाइल इधर क्या दिया Cl। अब इसका रिएक्शन करना है एथेनॉल, किसके रिएक्शन करना है मुझे, C2H5OH की रिएक्शन करना है। ओके तो ये जो अपने पास है नेक्स्ट क्या प्रोसीड करेगा, एथेनॉल, ये 3 डिग्री हैलाइड है। ओके तो ये आपके पास रिएक्शन प्रोसीड करेगा SN1, क्योंकि हीट का साइन दिया है क्या नहीं, अगर हीट का साइन दिया होता तो एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोसीड करता है, क्या प्रोसीड करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोसीड करता है। ओके तो सबसे पहले अपन देखेंगे जैसे ही बॉन्ड को ब्रेक किया तो क्या बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायंस बन जाएगा, क्या बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायंस। तो ये आपके पास जो बनने वाला है ये बन जाएगा कार्बोकेटायंस। ओके आप इसको नंबरिंग दे दो, रिंग एक्सपांशन करेंगे, इसमें क्या करेंगे रिंग एक्सपांशन, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा 6, ये 5 हो गया 6 हो गया। बॉन्ड को क्लीवेज किया तो इधर क्या मिलेगा, पॉजिटिव, इधर क्या होगा नेगेटिव, तो 1 से क्या होगा 6 को अटैच कर दिया, तो कितने मेंबर रिंग बन गए इसमें, 6 मेंबर रिंग, 1 2 3 4, ये क्या है 5, ये क्या है 6, तो 1 6 से बॉन्ड बन गया, तो 6 मेंबर रिंग पहले बना दो, ये 6 मेंबर रिंग बना दिया, नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5, क्या होगा 6। अब 1 पे क्या है, 2 मिथाइल है, 1 पे क्या है, एक मिथाइल है, ये तो अटैच हो गया, और एक मिथाइल यहाँ पे भी है 1 पे। ओके 2 पे पॉजिटिव चार्ज है, ये बन जाएगा, बाकी नंबरिंग अटैच कर दिया। अब क्या होगा, मिथाइल शिफ्ट करेंगे, तो ये क्या होगा CH3 यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज नोन एज मिथाइल शिफ्ट। तो मिथाइल शिफ्ट करेंगे तो ये अपने पास जो आएगा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, और ये मिथाइल यहाँ पे आ गया। ओके अब जो C2H5OH है एथेनॉल, ये लॉन पर यहाँ पे अटैक करेंगे, जब यहाँ पे अटैक करेंगे तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ दिस ईथर C2H5 बन जाएगा। ओके अगर हीट का साइन दिया होता तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा, एलिमिनेशन एल्कीन बन जाता है। हीट का साइन दिया गया, यहाँ पे टेम्परेचर कुछ दिया है क्या नहीं, ये पॉसिबल है क्या नहीं, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट इस फेवर, हीट का साइन नहीं दिया। ओके तो क्या आ जाएगा आपके पास, इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन 37 पे आ जाओ। देखो ब्लड क्या है, नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन, इसको कोagulate करने के लिए क्या चाहिए, पॉजिटिवली चार्ज सोल चाहिए, मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिवली चार्ज सोल इज रिक्वायर्ड फॉर कोagulation ऑफ ब्लड। तो ब्लड आपको याद रखना है, क्वेश्चन 37 में याद रखना है, ब्लड इज नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन। ये क्या आएगा, ब्लड इज नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन, नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल। ओके क्वेश्चन नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन 38 बहुत सिंपल दिया है, विच इज 3 एक्वस सॉल्यूशन तो वांट ऑफ फैक्टर, तो वांट ऑफ फैक्टर आई किस पे डिपेंड करेगा, वांट ऑफ फैक्टर आई किस पे डिपेंड करेगा, नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन, नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन चेंज करो या नहीं करो आई का वैल्यू चेंज होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि अल्फा पे डिपेंड करेगा, अल्फा इज इक्वल टू आई n-1 पे डिपेंड करता है वांट ऑफ फैक्टर आई।
और इलेक्ट्रोलाइट क्या दिया, सोडियम क्लोराइड, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है, सेम है, ओके। तो आई भी क्या रहेगा, तीनों के लिए सेम रहेगा। कंसंट्रेशन पे नॉट डिपेंड, चाहे कंसंट्रेशन अप करो ज़्यादा करो, नॉट डिपेंड, तीनों इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन कुछ भी करो, नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन वोल्टा फैक्टर। तो I1 का वैल्यू क्या जाएगा, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू क्या जाएगा, I3, तीनों का वैल्यू क्या रहेगा, सेम का सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 अच्छा क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखो। क्वेश्चन 39 देखो, क्वेश्चन नंबर 39 में आपके पास जो गिवन है वो क्या दिया है, देखो यहाँ पे आपके पास गिवन है सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे भी क्या दिया है, सी डबल बॉन्ड हो। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन, देखो क्या 1 2 3 4 कार्बन है, ये 1 2 3 और ये क्या आ जाएगा 4, और इधर क्या आ जाएगा सी डबल बॉन्ड H, 1 2 3 4, ओके। अब इसमें मुझे एडोल कंडेंसेशन करना है, मुझे क्या करना है, प्रेजेंस ऑफ बेस प्लस हीट, बेस प्लस हीट तो क्या होगा, एडोल कंडेंसेशन। तो पहले क्या करेंगे, इसको नंबरिंग दे दो, ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे बेस क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन, एडोल कंडेंसेशन। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, एडोल कंडेंसेशन। तो बेस ने किया ये फर्स्ट नंबर का नेगेटिव चार्ज इस एल्कोहल के ऊपर कार्बन कंपाउंड पर अटैक किया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ओके। देखो क्या बन जाएगा इससे, ये तो क्या होगा अपने पास O पे नेगेटिव चार्ज आ गया, कितने कार्बन होगी रिंग, 1 2 3 4 5 6, मतलब इससे बेंजीन रिंग बना दोगे, क्या बना दो, इससे एक बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन कर दो, ये बन जाएगा। अब ये 1 नंबर पे क्या अपने पास नंबरिंग मैंने यहाँ से लिया, सपोज तो ये 5 हो गया, ये कार्बन क्या 5, ये क्या होगा 4, ये क्या होगा 3, ये क्या हो गया 2, और ये क्या हो गया 1। अब 1 पे क्या एडिएट है, तो 1 पे क्या एडिएट को अटैच कर दो, जो यहाँ पे उसको वहाँ पे अटैच कर दो, एडिएट को अटैच कर दो। अब H पॉजिटिव जो यहाँ से रिप्लेस हुआ था यहाँ पे अटैक करके OH बन जाएगा। अब क्या बन जाएगा, इसको हीट करेंगे, क्या करेंगे, इसको हीट, और ये सिडल बॉन्ड एज इट इज है, ये सिडल बॉन्ड एज इट इज है, ये क्या होगा अल्फा कार्बन, ये क्या होगा बीटा। अब इसको हीट करने से क्या होगा, अल्फा बीटा यहाँ से वाटर एलिमिनेट होगा, तो क्या बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। ये क्या बना लेगा, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो जैसे ही पाई बॉन्ड बनेगा तो देखो क्या बन जाएगा, इसमें डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, इधर क्या बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड H, और इधर क्या हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड। फाइनल प्रोडक्ट देखो क्या बन जाएगा, ये ऑप्शन इज करेक्ट, क्या आ जाएगा। और एक मिथाइल प्रेजेंट है इसके पास, हाँ एक मिथाइल भी था यहाँ पे, तो मिथाइल एज इट इज रहेगा, तो 5 नंबर पे मिथाइल, 5 नंबर पे मिथाइल रहेगा, 5 नंबर पे मिथाइल एज इट इज रहेगा, ओके। तो देख लो सी डबल बॉन्ड के साइड में मिथाइल है, तो ये ऑप्शन इज करेक्ट, क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन विल बी करेक्ट, इसके लिए आ जाएगा। एंट्रोपी किसका जीरो होता है, ग्रेफाइट का। एंट्रोपी स्टैंडर्ड कंडीशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसके लिए है, ग्रेफाइट के लिए जीरो होता है। क्वेश्चन 40 में देखो, 40 में क्या दिया है, एंट्रोपी एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल H फॉर ग्रेफाइट इज जीरो। ग्रेफाइट के लिए क्या होता है, जीरो होता है, ग्रेफाइट के लिए क्या होता है, जीरो, ये याद रखना, ग्रेफाइट के लिए जीरो होता है, तो क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन इसका। क्वेश्चन 41 पे आ जाओ, द कंपाउंड विद हाईएस्ट K वैल्यू इज, K का मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा है, क्या पूछा है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। तो K जितना एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए का मतलब है K का वैल्यू जितना ज्यादा रहेगा उतना क्या बन रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड क्या होगा, बढ़ेगा, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बढ़ जाएगा, ओके। तो सबसे ज्यादा क्या है, माइनस हम देखो इसमें क्या रहेगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें क्या आपके पास दिया है OH दिया है, यहाँ पे क्या दिया NO2, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सा बनेगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, ओके। तो क्या रहेगा, मोर स्ट्रॉन्गर एसिड बन जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये ऑप्शन इसका है। क्वेश्चन 42 को देखो, क्या पूछा है, विटामिन डी ऑस्टियोमलेसिया डिसीज क्या विटामिन डी की वजह से कॉजेस करेगा। क्वेश्चन 43 देखो, अच्छा क्वेश्चन 43, ठीक है। तो क्वेश्चन 43 में आपके पास जो पूछा है वो क्या दिया है, डेल्जॉल मेथड, ओके। तो आपको पहले याद रखना है डेल्जॉल मेथड की जब बात करेंगे, ओके, तो याद रखना आपको कि सबसे पहले ट्रिक क्या है इसके लिए, आपके पास स्टेप फर्स्ट में क्या करना है कि H2SO4 गिवन है, वो किस रिएक्शन करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो ये क्या बनाएगा, सोडियम सल्फेट प्लस क्या बना लेगा, वाटर। इसके में लिक्विड कितना दिया है, इसका मोलिटी कितना दिया है 20, और इन्फिनिटी कितना है 2, तो नॉर्मलिटी कितना हो जाएगा इसका 40 बन जाएगा, तो क्या लिखेंगे N1V1, यहाँ पे क्या लिखेंगे N2V2, ओके। तो इसके में लिक्विड कितना दिया 40, इसके में लिक्विड कितना है 20 दिया है, तो ये आफ्टर न्यूट्रलाइज के बाद क्या बचेगा 20, ये क्या बनेगा 0, ये क्या बनेगा 0, ये 0 बन जाएगा, ओके। इसको 20 न्यूट्रलाइज करें, 20 में लिक्विड बचेगी। अब जो H2SO4 के रिमेनिंग इक्विवेलेंट बचे वो अमोनिया से रिएक्शन करेंगे, किससे रिएक्शन करेंगे, अमोनिया से, ओके। तो अब सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे,
इसके जो 20 मिली इक्विवेलेंट रिमेनिंग बचे हैं, जो न्यूट्रलाइजेशन से रिमेनिंग बचे हैं, वो किस रिएक्शन करेंगे, अमोनिया के साथ। तो ये H2S4 प्लस अमोनिया, तो अगेन क्या बना लेगा, ये अमोनियम सल्फेट बना लेगा। ओके, तो अगेन क्या कह सकता हूँ, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग N1V1 ऑफ H2S4 N2V2 ऑफ H2S4। अमोनिया ये क्या है, बेस है, और एक एसिड है, जिसके इक्विवेलेंट कितने हो गए, 20। इक्विवेलेंट को ले सकता हूँ W/1000 लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ से मुझे अमोनिया का अमाउंट मिल जाएगा। इक्विवेलेंट वेट कितना है, फैक्टर कितना अमोनिया का, 1 है। तो W कैलकुलेट कर लो, तो W कितना हो गया, 20 × 70 डिवाइड बाय कितना हो गया, 1000, तो कितना हो गया, 0.34 ग्राम। तो अमोनिया का अमाउंट कितना हो गया, 0.34 ग्राम हो गया। ओके, अब आपके पास अमोनिया का अमाउंट आ चुका है। अब मुझे कैलकुलेट करना है परसेंटेज नाइट्रोजन। मुझे बताओ नाइट्रोजन का अगर मोलर मास कितना है, 17 ग्राम। तो 17 ग्राम में नाइट्रोजन का अमाउंट कितना है, 14 ग्राम है। तो मुझे कैलकुलेट करना है 0.34 ग्राम ऑफ अमोनिया, द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन विल बी, तो क्या होगा 14 0.34 डिवाइड बाय 17, क्या जाएगा 0.28 ग्राम। कितना आ गया, 0.28 ग्राम। तो अमोनिया का अमाउंट कितना आ गया, 0.28 ग्राम। मुझे क्या चाहिए, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, क्या चाहिए, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो क्या रखेंगे यहाँ पे, 0.28 अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक सैंपल मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आ जाएगा, 56%। कितना आ जाएगा, 56। ट्रिक क्या है, जो भी आपके पास एसिड के इक्विवेलेंट है, बेस से न्यूट्रलाइज करेंगे, रिमेनिंग इक्विवेलेंट एसिड किस रिएक्शन करेंगे, अमोनिया के साथ। तो अमोनिया के अमाउंट कैलकुलेट कर लो, परसेंटेज नाइट्रोजन चाहिए, तो अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या आ जाएगा, 56%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मुझे इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए, डी में 9। ओके, क्वेश्चन 44 पे देखो, 44 में क्या दिया है। क्वेश्चन 44 में आपके पास जो गिवन है, मुझे दिया है मेटल आयंस इन सॉल्यूशन विद D9 कॉन्फिगरेशन। कितना दिया है, D9 कॉन्फिगरेशन दिया है इसका। तो सिंपल सी बात है, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना चाहिए मुझे, +2 चाहिए। तो कॉपर का कॉन्फिगरेशन क्या है, 3D10, ये क्या है 4s1। मुझे कितने इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करना है, यहाँ से 2 को। तो क्या मिलेगा यहाँ पे 3D9, और इधर क्या मिलेगा 4s0। तो डी में कितने मिलेंगे, 9 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो क्या आना चाहिए कॉम्प्लेक्स, कॉपर +2 ऑक्सीडेशन, तो क्या मिलेगा K2CuCN CuCN होल 4, ये मिलेगा कॉपर कॉम्प्लेक्स। तो क्या जाएगा, +2 ऑक्सीडेशन, तो आंसर क्या जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 45 को देखो, 45 अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले अपन देखेंगे क्वेश्चन 45 में आपके पास वैल्यू क्या दिया है, del G नॉट, किस किस के लिए दिया है, del G नॉट सिल्वर क्लोराइड और HCl के लिए दिया है। ओके, अब मुझे बताओ एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, तो एनोड पे जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगा, H पॉजिटिव मिलेगा प्लस क्या होगा 2Cl नेगेटिव, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन। और सिल्वर क्लोराइड की जब बात करेंगे तो सिल्वर क्लोराइड से क्या मिलेगा आपको, ये गेन ऑफ, ये क्या होगा ऑक्सीडेशन, तो लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ये इक्वेशन फर्स्ट एनोड पे, जब कैथोड में क्या होगा, गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स, तो फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर इनटू क्या मिल जाएगा आपके पास, Cl नेगेटिव, गेन करने पर क्या मिलेगा, सिल्वर पॉजिटिव, ये मिल जाएगा। Cl की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे Cl के लिए। तो ओके, तो चेक करते हैं इसको, क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करें तो सिल्वर में रिड्यूस हो जाएगा, सिल्वर पॉजिटिव सिल्वर में रिड्यूस हो जाएगा। ओके, और ये नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव चार्ज ऐसे जाएगा। मुझे क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल बैलेंस करना, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो क्या हो जाएगा 2 सिल्वर क्लोराइड, ये क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन 2 सिल्वर आयंस, तो ये क्या बन जाएगा 2Cl। ओके, तो मुझे क्या करना है कि यहाँ से देखो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो चुका है। अब रिमेनिंग सॉल्यूशन में बचा है क्या, हाइड्रोजन प्लस क्या बचा है 2 सिल्वर क्लोराइड, और प्रोडक्ट साइड में क्या बचा है 2 सिल्वर प्लस 2H पॉजिटिव Cl से क्या बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl, ये बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl। ओके, और ये क्या मिलेगा 2Cl नेगेटिव मिलेगा। ओके, रिमेनिंग तो देखो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज एलिमेंटल फॉर्म के लिए क्या होता है 0, एलिमेंटल फॉर्म के लिए del G नॉट का वैल्यू भी क्या रखेंगे 0, इसके लिए भी वैल्यू क्या होता है 0। तो मुझे del G नॉट फॉर दिस रिएक्शन कैलकुलेट करना, तो क्या लिखूंगा मैं, del G नॉट का प्रोडक्ट, इसका भी क्या रहेगा, del G नॉट का वैल्यू क्या रहेगा 0। तो क्या लिखूंगा मैं, del G नॉट ऑफ प्रोडक्ट मैंने del G नॉट ऑफ रिएक्टेंट, इसका वैल्यू कितना दिया HCl के लिए, चेक करो HCl के लिए दिया आपके पास, तो भैया del G नॉट 25 डिग्री सेल्सियस 130 दिया, कितना दिया है 130 माइनस 130.79, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से। ओके,
अब क्या करना है आपको, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कितना दिया है, सिल्वर क्लोराइड के लिए देख लो कितना दिया है 109, ये हो जाएगा 109.56 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, इसको डेल जी नॉट आ जाएगा, सॉल्व कर लो कितना आ रहा है इससे। तो डेल जी नॉट का जो वैल्यू आपके पास आ रहा है वो आ रहा है -42.46 किलो जूल। ये डेल जी नॉट का वैल्यू आ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव होगा, इससे माइनस करने पर कितना आ रहा है 42.46 किलो जूल आ रहा है। ओके, अब मुझे डेल जी नॉट से क्या निकाल सकता हूँ, मैं ई नॉट कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब क्या करूँगा मैं, डेल जी नॉट से ई नॉट का वैल्यू कैलकुलेट करूँगा। डेल जी नॉट से किसका वैल्यू कैलकुलेट करूँगा मैं, ई नॉट का वैल्यू। ओके, तो डेल जी नॉट किसके इक्वल है, डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एल ई नॉट सेल के इक्वल है। ओके, तो डेल जी नॉट का वैल्यू कितना है -42.46, नंबर ऑफ ट्रांसफर 2 है, इधर क्या है 96500 फैराडे कांस्टेंट इनटू क्या होगा ई नॉट। जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू अप्रॉक्स 0.23 के अप्रॉक्स आ जाएगा, ये वोल्ट में आ जाएगा ई नॉट का वैल्यू। ओके, अब मुझे नट्स इक्वेशन यूज करना है, ईएमएफ सेल पूछा है, नट्स इक्वेशन यूज करो। नट्स इक्वेशन क्या है अपने पास, ईएमएफ सेल किसके इक्वल है, ई नॉट सेल माइनस 0.06 ट्रांसफर 2 है, लॉग क्या आ जाएगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट में क्या H पॉजिटिव कंसंट्रेशन कितना दिया 0.01 का होल स्क्वायर, और ये कितना है सॉलिड 1 है, इसका स्क्वायर कितना हो गया -4, ये वैल्यू कितना आ गया आपका 0.23 -0.03 लॉग कितना आ जाएगा 10 टू द पावर -4, इसको सॉल्व करो कितना हो गया 0.03 -4, ये क्या होगा लॉग 10 का वैल्यू 1 है, तो ये क्या मिल जाएगा +1.2, और ये कितना है 0.23, तो 8 करने पर कितना मिलेगा 0.35 के अप्रॉक्स मिल जाएगा। 30 ये क्या आ जाएगा वोल्ट में, इसको मिली वोल्ट में कन्वर्ट करना, 3560 क्या आ जाएगा मिली वोल्ट में अप्रॉक्स आ जाएगा। चेक कर लो कितना हो गया 346, कितना आ जाएगा 346 मिली वोल्ट, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, डेल जी क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। एलिमेंटल फॉर्म के लिए क्या रहेगा डेल जी नॉट का वैल्यू 0, तो वहां से डेल जी निकाल दिया, डेल जी नॉट से ई नॉट कैलकुलेट कर लिया, नॉट से इक्वेशन से वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। ओके, अब 46 क्वेश्चन में देखो 46 में क्या दिया है, क्वेश्चन 46 में पूछा है नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन डिहाइड्रेशन ऑफ 1 ब्यूटेनॉल। ओके, मेरे पास क्या है ब्यूटेन 1 है, अब इसका डिहाइड्रेशन करना है, डिहाइड्रेशन करेंगे तो कंसंट्रेटेड H2SO4 का यूज करेंगे, कार्बोकेटायन बनेगा, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। पहला एक एल्कीन यहाँ पे बना दिया, मैंने क्या बना दिया 1 एल्कीन ये बना दिया। अभी कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट किया, सपोज यहाँ पे पहुंच गया 2 डिग्री कार्बोकेटायन, ये पहुंच गया 2 डिग्री, तो एल्कीन यहाँ पे बना सकता है, ये क्या बना सकता है एल्कीन। अब इसमें देखो ये एल्कीन क्या शो करेगा सिस और ट्रांस, एक तो सिस फॉर्म बनेगा, क्या बनेगा ट्रांस फॉर्म बनेगा, इसके 2 फॉर्म बनेंगे, इसका 1 फॉर्म बनेगा, टोटल फॉर्म कितने बन जाएंगे 3 फॉर्म बन जाएंगे, कितने बन जाएंगे 3 फॉर्म। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 46 का 3 आंसर विल बी करेक्ट। अब आ जाओ क्वेश्चन 47 पे। क्वेश्चन 47 में देखो क्या दिया है, क्वेश्चन 47 में आपके पास जो गिवन है द टेस्ट लाइक सिप्स रिएजेंट टॉलेंस टेस्ट फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट बेंजोडिएट। ओके, तो बेंजोडिएट याद रखना है ट्रीट विद सिप्स रिएजेंट। ओके, ये अपने पास क्या है एन इधर क्या है CH3 इधर क्या है हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, तो क्या करेगा वाटर एलिमेंट कर देंगे यहाँ से, ये क्या बन जाएगा आपके पास C डबल बॉन्ड N इधर क्या हो जाएगा CH3, तो सिक्स रिएजेंट के पास पॉजिटिव शो कर रहा है बिल्कुल। सेकंड में आ जाओ टॉलिन रिएजेंट, टॉलिन रिएजेंट क्या करेगा इसको ऑक्सीडाइज करके एसिड बना देगा, ये टॉलिन रिएजेंट क्या बनेगा सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ओके, थर्ड में आ जाओ, थर्ड में दिया फेलिंग सॉल्यूशन, तो फेलिंग सॉल्यूशन डज नॉट विद एरोमेटिक एडिएंट, फेलिंग सॉल्यूशन नो रिएक्शन। ओके, बैलेंस सॉल्यूशन फेलिंग सॉल्यूशन नॉट विद एरोमेटिक एडिएंट, एलिफेटिक से रिएक्शन करता है एरोमेटिक से रिएक्शन नहीं करता। और लास्ट में क्या दिया आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा क्या नहीं, तो मुझे आइडोफॉर्म के लिए क्या चाहिए CH3 C डबल बॉन्ड ग्रुप होना चाहिए, तो शो करेगा क्या नहीं करेगा, तो कितने मॉलिक्यूल शो करेंगे उन्हें 2 मॉलिक्यूल्स सिक्स रिएजेंट और टॉलिन रिएजेंट, तो क्या जाएगा आंसर 2। इस क्वेश्चन देखो 48 में हाउ टू कैलकुलेट एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल, क्वेश्चन 49 हाउ टू कैलकुलेट एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल, हाउ टू कैलकुलेट एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल का एफिशिएंसी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है डेल जी नॉट बाय डेल एच। ओके, तो यहाँ पे डेल जी नॉट किसके इक्वल होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल के इक्वल, नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें 2 है SO2 में, 2 हाइड्रोजन अगर यहाँ से 2H पॉजिटिव गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या फॉर्म करेगा हाइड्रोजन, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना है 2 है, ये कितना 96500,
और ई नॉट का वैल्यू आपके पास गिवन है, कितना दिया 1.2, कितना दिया 1.2, और डेलेज का वैल्यू कितना दिया आपके पास 28.98 किलो जूल, तो इसको जूल में कन्वर्ट कर दो, जूल है, ये भी क्या है जूल, सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा एफिशिएंसी 8, ओके आ जाएगा आंसर 8, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 में देखो, द नंबर ऑफ एलिमेंट हैविंग डी इलेक्ट्रॉन इज, ओके, तो याद रखना एफ ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स हैं, बट अमेरिसियम में क्या होगा, डी सबसे में लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एंटर। इन क्वेश्चन 49 अमेरिसियम की जब बात करेंगे तो डी सबसे में क्या रहेगा 6, डी में क्या रहेगा 0 इलेक्ट्रॉन, बाकी सभी में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो कितने आ जाएंगे, सीरियम में डी में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, गैनोडीनियम में प्रेजेंट होगा, थोरियम में डी में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यूरेनियम प्रेजेंट है, और सीरियम में भी प्रेजेंट है, अमेरिसियम में नहीं है। कितने एलिमेंट हो गए 1 3 4 5, आंसर क्या आ जाएगा 5, ओके। क्वेश्चन 50 में देखो, 50 में क्या दिया, नंबर ऑफ विजिबल लाइन इन बामर सीरीज, जब तक ट्रांजिशन नहीं पता होगा कहाँ से आ रहा है नहीं बता सकते, इलेक्ट्रॉन कहाँ से ट्रांजिशन होकर डाउन सीरीज में आ रहा है, जब तक ये नहीं पता तब तक आप नहीं बता सकते हैं। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन अगर ये मान चलो ये 6 रेड से आ रहा है 2 में, तो स्पेक्ट्रल विजिबल में कितना मिलेगा 4 लाइन्स, विजिबल में लाइन्स कितना मिलेगा 4। तो यहाँ अगर उसने क्वेश्चन में दिया होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम 6 एनर्जी लेवल टू ग्राउंड विजिबल रीजन, ओके, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम 6 एनर्जी लेवल टू ग्राउंड स्टेट, तो विजिबल का होगा बामर सीरीज, बामर में कितने लाइन्स मिलेंगी 4, अदरवाइज हम नहीं बता सकते, ओके। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।